सो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू वीडियो। और उससे पहले अगर आपने 2.1 कवर नहीं करी है तो पहले जाके वो देखिएगा। उसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगी। उसके बाद आपने शुरू करनी है अपनी 2.2, ठीक है। 2.2 शुरू करने से पहले 2.1 और उससे पहले बेसिक की वीडियो देखना इसलिए जरूरी है। आपको पॉलिनोमियल ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सी बेसिक चीजें उस वीडियो में बता दी है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? जिसपे कोई भी ना तो डिग्री होती है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होती है? डिग्री 1 की होती है। 1 की डिग्री दिखती है जी? नहीं। जैसे मैंने ये लिखा तो ये लीनियर है ना। लीनियर है मतलब इस पे कोई भी डिग्री नहीं है, ये लीनियर है। अगर इस पे मैंने टूल पर लगा दी तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। इसी 2 को मैंने 3 बना दिया तो ये क्या बन गई? क्यूबिक। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो देख लो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू। वैल्यू निकालना है किसकी? एक लीनियर पॉलिनोमियल की। कौन सा है वो पॉलिनोमियल? इन्होंने ये दे रखा है। पॉलिनोमियल मतलब क्या था? जहां पर 2 टर्म्स हो या 2 से ज्यादा टर्म भी हो सकती है, वो पॉलिनोमियल होता है। जहां एक टर्म हो मैम वो क्या होता है? वो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अब बात करते हैं 5x माइनस में 3। अब मुझे इसका करना क्या है? इसका हमें करना है ये जो दे रखा है इन्हें, x की जगह 0। हाँ बिल्कुल यही करना है हमें। पहला x की जगह जो 0 दे रखा है यानी कि x की वैल्यू 0 वो उठाकर मुझे इसमें रखना है। कैसे जी? चलो देखते हैं एक बार कैसे। ऐसे कि 5 जहां x था वहां मुझे 0 लगाना है, माइनस का 3, ओके। इजिकल्स टू 0 कर दो, इजिकल्स टू 0 कर दो। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई। तो आएगा 0 माइनस 3 इजिकल्स टू 0 रख लो। और माइनस का 3 कर लिया है, प्लस का 3। और यहाँ पे जो 0 है वो 0 में से 3 तो जा ही नहीं सकता, है ना। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन 0 से होती है 0 आता है, डिवाइड 0 आता है। और अगर प्लस करते हैं तो वो डिजिट आती है, 0 नहीं आती। माइनस करते हैं तो वो डिजिट आती है, 0 नहीं आती। गॉट इट? कंप्लीट। तो आंसर आ गया 3। अब आपको क्या करना है? x की जगह पर लगाना है x की वैल्यू माइनस का 1 रखकर। जैसे मैं ऐसे रख सकती हूँ 5x माइनस 3 इजिकल्स टू 0, तो मैं रख सकती हूँ 5 माइनस का 1 माइनस का 3 इजिकल्स टू 0। फिर 5 1 जा 5, ठीक है। और माइनस का 3 इजिकल्स टू 2। क्योंकि यार ये माइनस का 1, इसके आप बोलोगे माइनस आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस का 1 है, डिजिट छोटी है। 5 जो है वो प्लस का है, डिजिट बड़ी है। तो क्या मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगी? नहीं, डिजिट जो बड़ी है उसका साइन लगेगा। डन, ठीक है। और फिर उसके बाद 3, 5 माइनस 3 2 आ गया। अब ये वाला आप खुद करेंगे, ओके। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 पर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने एक और वर्ड पढ़ा था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि वहां पे कोई भी डिग्री नहीं थी। क्वाड्रेटिक में कौन सी डिग्री होती है? देख लो आप, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है क्या? ये है पॉलिनोमियल 4s प्लस में 6। तो बेटा ये जो डिग्री 2 आ रही है ना, इसकी वजह से हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, जहां पर 2 से ज्यादा पद हैं, जहां पर 2 से ज्यादा टर्म है तो वो पॉलिनोमियल है, या 2 टर्म भी है तो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो तो हम इसका 1 में करी थी हमने। कैसे निकालेंगे जी वैल्यू? हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये है 7s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 6। तो पहला पढ़ो, s की जगह पर मुझे लगाना है क्या? मुझे लगाना है 0। s की जगह पर मुझे लगाना है 0। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कराया। s की जगह पर मुझे लगाना है 0 और s की जगह पर मुझे लगाना है 0 प्लस में 6। डन, इसे सॉल्व कर लो। 0 की स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर मतलब होता है बेटा, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 0 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। 0 0 0 ही होता है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा और 4 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? 0 ही आएगा, ऑब्वियसली आएगा। प्लस में 6 आ गया। अब 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 नहीं आएगा, 0 आएगा। माइनस में 0 प्लस में 6 इक्वल्स टू 6 ही आएगा। जाहिर सी बात है, 0 0 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, इसीलिए तुम्हें 0 नहीं बनना है, ठीक है। तो 6 क्या आएगा? अब इसका आंसर आएगा। आपने करना है ये दोनों खुद से, ठीक है। s की जगह पर बस ये लगाना है, दोनों ने वैल्यू दे रखी है, आंसर आपने निकालना है। इट इज वेरी सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। नाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट, पर हम इसे बनाते इजी, बहुत इजी मेथड पे समझकर, ठीक। तो चलो, पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता होती है जब भी मैं बात करती हूँ किसकी बेटा, जब हम बात करते हैं किसी प्रॉब्लम बेस
ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन की। सो प्रेजेंट एज द सलील। अच्छा हम सलील की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे एस आ गया ना, ऐसा कोमा बना हुआ, मतलब सलील की क्या मम्मी। अच्छा सलील की मदर की प्रेजेंट एज जो है वो 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज से। अब यार ये तो बड़ा घुमा दिया इन्होंने, मतलब एक सलील है ठीक है, और उसकी मदर को एम से दिखा देते हैं। उसकी जो प्रेजेंट एज होगी हमें नहीं पता क्या है अभी, ठीक है, उसकी एज से उसकी मम्मी की एज 3 गुना होगी, 3 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, ठीक। तो मैंने लेट किया प्रेजेंट एज ऑफ सलील क्या x, और मदर की एज क्या करी, क्योंकि x का 3 गुना क्या होगा 3x। चलो जी, आफ्टर 5 ईयर क्या बोला है उन्होंने, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद क्या होगा। हाँ भाई, देयर एज विल एट द, अगर इन दोनों की एज हम 5 साल बाद प्लस करें तो मिलकर कितनी आएगी, 70 आएगी। यार ये क्या बोल दिया, चलो मैं लिख कर देखती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो हमने मान ली, x सलील की एज 3x, इसकी मम्मी की एज। अब खुद बताओ सलील की एज कितनी होगी 5 साल बाद, x मानी थी, x में 5 प्लस कर दो। मैं कहती हूँ आपकी एज अभी है 10 साल, 5 साल बाद तो 15 ही होगी ना, 5 ऐड कर दोगे आप उसमें। मदर की एज कितनी होगी भाई, मदर की एज कितनी मानी थी जी 3x, प्लस में 5 कर दो। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा ऐड कर दो दोनों की एज को, चलो ऐड कर देते हैं। x 5 प्लस में ये हो गया, अब 3x प्लस 5 इधर आ गया, ठीक है। कितने बैठेंगे, ये कह रहे थे 70 बैठेंगे, चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो अब क्या होगा, देखो x और 3x कितने हो गए, 1x और 3x कितने हो गए, 4x कितने हो गए, 4x प्लस में 5 और 5 10 हो गए, 70 हो गए जी यहाँ पर। अब 4x यहीं छोड़ दो, इसी कष्ट में इस 10 को इधर लेकर आओ, 70 माइनस में 10 हो जाएंगे, क्योंकि बेटा इसी कष्ट के इधर जाते ही डिजिट का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये साइन है प्लस का, यहाँ जाते ही माइनस का हो गया, और ये बच गए 60। अब मेरे पास 4x इजिकल्स टू 60 है। अब क्या करूंगी मैं, अब मैं x यही छोड़ दूंगी और 60 के नीचे आ जाएगा 4, यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। दो तरीके से करूंगी, देखो कैसे, एक तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, और 30 अपॉन में 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक इधर आ गया, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू आ गई कितनी बेटा 50। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, किससे करना था, 4 से करना था, 60 को करना था। 4 के पहाड़े में यानी कि टेबल में 6 आता है, नहीं इससे कम आता है 4 आता है, 4 1 जा 4, कितने बचे जी 2 बचे, यह डालिया, अब ये 0 ले लिया यहाँ पर, 2 4 5 जा 20, कंप्लीट 15 तब भी आ रहा है, 15 तब भी आ रहा है, ठीक। x की वैल्यू आ गई 15, मतलब मैंने सलील की एज निकाल दी, हमने सलील की एज निकाल दी, कितनी आई है 15। तो मदर की एज थी 3x, प्रेजेंट एज निकालिए ना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, आंसर आ जाएगा क्या होगा, 15 किया 45, यानी कि 15 3 जा 45, मदर की एज निकल गई 45। कितना इजी सिंपल मेथड था, करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डन। क्वेश्चन करते हैं 4, ठीक है। 4th में अगर हम देखें, ठीक, सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, क्लास 7th नहीं पढ़ी थी, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ। इंटीजर का मतलब होता है कोई भी संख्या, 0 1 2 3। अच्छा क्या सिर्फ 1 2 3 होता है इंटीजर, नहीं नहीं नहीं, इंटीजर्स को हम माइनस में और प्लस में भी पढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक या नकारात्मक भी बोल सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। जैसे माइनस का 1 इंटीजर है, यस, तो क्या प्लस का 1 इंटीजर है, यस, 0 इंटीजर है, यस, माइनस का 2 इंटीजर है, यस यार, कोई भी डिजिट इंटीजर है। चलो जी, पॉजिटिव इंटीजर और डिफरेंस टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें क्या है, अगर हम उस इंटीजर का डिफरेंस, आप एक बात याद रखना, एडिशन मतलब प्लस और डिफरेंस जब पूछे, जैसे मैं डिफरेंस तो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं कहूँ मेरे पास 70 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, कितना डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे पैसों में, आप क्या करेंगे, 70 में से 50 घटा देंगे और 20 निकल आया। आप कहोगे मैडम जी 20 रुपए का फर्क है तुम्हारे और मेरे
पैसों में, बिल्कुल। इसीलिए डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना। तो आप याद रखना, दो पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका माइनस करके पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या 63 है। द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स क्या है, चलो एक हमारे लिए इन्होंने आसान कर दिया कि रेशो बता दिया, तो मैं लेट कर लूंगी क्या 2x और क्या 5x। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 5x में से 2x गया, कितना बचा 63, ठीक। अब 5x में से 2x गया तो एक्चुअल में कितना बचा, 3x बचा, ठीक। 5x था और 2x चले गए तो कितने बचे, 3x और इजिकल्स टू 63। अब जब मैंने x को यहीं छोड़कर 63 के पास, क्योंकि बेटा जब मैं 3x लिख रही हूँ तो ये इसका कोफिशिएंट है ना, मल्टीपल ना, गुणक है इसका, हिंदी में बोले तो गुणक है, इनके बीच में गुणा का साइन है। और जब मैं 3 को इधर लेकर आऊंगी, यानी कि इधर की साइड आपका इजिकल्स टू से इधर लेकर आऊंगी 3 को, तो ये कहा जाएगा डिवाइड में। डन। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो x की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 21। अब पर ये था, हमें तो ये जानना है ना कि ये कितना था, है ना। तो हमें ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू में 21 इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 21 इज इक्वल्स टू 105 एंड 42। तो 2 इंटीजर्स कौन से हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स, वो 2 इंटीजर्स कौन से हैं, कौन से हैं, नंबर 1 42 और नंबर 2 105। कंप्लीट योर क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते, हल्का सा ट्रिकी है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि इसे सॉल्व ही ना किया जाए। जैसे रूबी है एक गर्ल, उसके पास 3 टाइम्स, बेटा जो मैं ऐसे नोट करती हूँ उसे ध्यान से पढ़ा करो, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना है, एज मैनी 2 रुपीज ऑफ कॉइन्स एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन्स। क्या बोला है मैम आपने, 3 टाइम्स है कुछ तो, एज मैनी 2 रुपीज के कॉइन्स है, जो 2 रुपए का कॉइन है उससे 5 रुपए के कॉइन जो है, 5 रुपए के कॉइन जो है वो 3 गुना है, क्या है 3 गुना है। तो अब क्या करना है, अब पहले हमने सॉल्यूशंस देखना है। और हाँ, इन्होंने एक और चीज बोला है कि आपका जो टोटल है वो कितने रुपए है उसके पास, 88 रुपीज। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव द ईच टाइप, यानी कि 5 रुपए का कॉइन कितने का है उसके पास, या 2 रुपए वाला जो कॉइन है वो 3 टाइम्स में, ठीक है। आपने एक चीज याद रखना है, 3 टाइम्स 2 रुपीज कॉइन्स एंड 5 रुपीज कॉइन्स एंड शी हैज टोटल 88 रुपीज। अब मुझे ईच टाइप देखना है, वो कैसे देखेंगे, पहले हम हमेशा कितना लेट करेंगे अपना आंसर, ठीक है। लेट 5 रुपीज का कॉइन कितना है बेटा, लेट 5 रुपीज का कॉइन कितना है, x है। तो मैंने माना कि जो 5 रुपीज के कॉइन्स हैं वो x है, ठीक। फिर 2 रुपए वाला जो कॉइन है, 2 रुपए वाला जो कॉइन है, इसे मैं रुपए बना देती हूँ, 2 रुपए और 5 रुपए, वो 3 टाइम्स बोला था, यानी कि 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स, 5 रुपए से कितने, 3 गुना है। चलो ठीक है, तो आंसर आ गया 3x। डन। तो एक और चीज सुनो, 5 रुपए वाले कॉइन्स को हम क्या बोल सकते हैं, 5x 5 रुपए वाला, और 2 रुपए वाले का 3x था ही, और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 2 3 जा 6x, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस 5x और 6x को प्लस करना है, 88 आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था टोटल 88 है। 5x और 6x दोनों प्लस करके क्या आएगा, 11x इजिकल्स टू 88। अब मैंने इस 11x इजिकल्स टू 88 में जो 11 है बेटा वो इधर लिया है, x इजिकल्स टू 88 अपॉन में 11, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। तो आंसर क्या आता है बेटा हमारा, x की वैल्यू आती है 8। पर यही काफी नहीं है, इसके आगे भी है। x जो है वो 5 रुपए का कॉइन था, कितने रुपए का था वो कॉइन, 5 रुपए का था, तो उसकी वैल्यू कितनी है 8, यानी कि ईच कॉइन्स 5 रुपए वाले रूबी के पास 8 सिक्के हैं। अब हमें देखना है 2 रुपए वाला कॉइन कितने का था, कितने सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के थे 3x। तो अब क्या करेंगे, 8 इंटू 3 कर देंगे, है ना, क्या करेंगे यार, 3 इंटू 8, बात तो एक ही है, और ये क्या होगा 24, यानी कि 2 रुपए वाला जो सिक्के हैं वो कितने हैं रूबी के पास, वो है 24 सिक्के। और अगर दोनों का टोटल पूछे, ठीक,